हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल पायनियर नर्सिंग चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो एक शॉर्ट वीडियो है और करियर काउंसलिंग से रिलेटेड है। और जो भी हमारे फ्रेंड्स जो हमारी इस नर्सिंग की फील्ड के अंदर एक तरीके से मतलब काफ़ी एफ़र्ट्स, काफ़ी ट्राई करने के बाद में होपलेस हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, उनके लिए ही है स्पेशली। और ओवरऑल जो भी फ्रेंड्स हमारे देख रहे हैं उन सभी के लिए ये एक तरीके से मैसेज है कि आप जितना भी एफर्ट लगाए, अगर आपको अभी सक्सेस नहीं मिल रही है तो डेफिनेटली एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी, क्योंकि आपका जो अनुभव है वो आपको सिखाता है कि आपने जो अभी तक एफर्ट्स लगाए, आपने अभी तक जो ट्राई किए, वो एक तरीके से एक इन्वेस्टमेंट है आपके करियर के अंदर। कि आज आपने एग्ज़ाम दिया है, आज आप सक्सेस नहीं हुए हैं, आज आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो डेफिनेटली कल होगा। ठीक है, तो बात को थोड़ा सा और खुलकर चर्चा करते हैं हम इस विषय पर। देखिए फ्रेंड्स, आप जब भी पास आउट होते हैं, जो भी डिप्लोमा, जो भी डिग्री, यानी कि जीएनएम हो, बीएससी नर्सिंग हो, पोस्ट बेसिक नर्सिंग हो, एमएससी नर्सिंग हो, ओके, जब आप कंप्लीट करके बाहर निकलते हैं कॉलेज से, तो आपके सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि मेरा करियर अब मुझे सिक्योर करना है। अब सिक्योर करने के लिए आप लोग क्या करते हैं, या फिर जैसे मैंने भी है, तो दिमाग में क्या टारगेट लेकर चलते हैं कि यार एज़ पॉसिबल एज़ किसी जगह पे सिलेक्ट होना है तो मैं कोई कोचिंग कर लेता हूँ, मैं कोई क्लास ज्वाइन कर लेता हूँ, मैं कौन सी बुक्स पढूँ। बुक्स के रिगार्डिंग तो हालांकि मैंने पिछले कुछ वीडियो के अंदर मैंने कुछ बुक्स का नाम सजेस्ट किया था, लेकिन यहाँ पे हम बुक्स के रिगार्डिंग बात नहीं करेंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे कि हम क्या करते हैं और क्या कर सकते हैं, ओके, और क्या करेंगे आगे फ्यूचर के अंदर। ठीक है, करियर से रिलेटेड बात। तो देखिए, क्या होता है कि सभी लोग अपने अपने तरीके से चलते हैं, लेकिन हम में से कुछ लोग, ठीक है, आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग हैं लेट से निकलते हैं, और कुछ लोगों के लिए वेट जो होता है, यानी इंतज़ार, वो काफ़ी लंबा होता है, तो जिससे वो टूट जाते हैं। और कई बार रिसेंटली अभी मेरे एक जूनियर, ठीक है, जो मुझसे कुछ साल पहले जुड़े, ठीक है, डिस्कशन के अंदर शामिल होते होते ऐसे डेली डिस्कशन से वो उनको बेनिफिट मिला, एंड डेफिनेटली आज उन्होंने अपनी सेल्फ स्टडी और उससे प्रीवियसली उन्होंने कहीं पे कोई कोचिंग कर रखी थी, तो प्रेजेंट में वो एम्स रायपुर में जॉब कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझसे एक डिस्कस किया एक टॉपिक कि बॉस, मेरा एक फ्रेंड है और एक्स वाई जेड कैटेगरी से है, एंड उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, एंड उसके लास्ट नॉर्सेट जैसा कि आप सब जानते हैं कि ऑल इंडिया लेवल पर एम्स दिल्ली एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। पूरे इंडिया के जितने भी एम्स हैं उनका एक कंबाइंड एम्स ईयर में एक बार सितंबर अक्टूबर के अंदर फॉर्म फिल करवा के, और उन्हीं मंथ के आसपास, यानी सितंबर अक्टूबर नवंबर के आसपास एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। तो उसने कहा कि लास्ट ईयर मेरे एक फ्रेंड का एग्ज़ाम के अंदर इतना रैंक बना है, तो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो अब वो उस कैटेगरी से है और उसको हेम्स के लिए ट्राई करना चाहिए या नहीं करना, या छोड़ देना चाहिए। मीन्स आप सोच कर देखिए कि मेरा एक कलीग वो ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है कि जिसके अंदर आप उन्हें अब क्या रिप्लाई दें। अब आपको भी सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो मैंने सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही जवाब दिया कि देखिए, सिर्फ एम्स के अंदर, सिर्फ पर्टिकुलर एम्स के हिसाब से आप अपनी रिक्रूटमेंट की प्रिपरेशन मत करिए। एम्स के अलावा ऑल इंडिया लेवल पर या नर्सिंग के अंदर बहुत ब्रॉड फील्ड है ये हमारी, बहुत ही वास्ट फील्ड है ये। कहीं पर भी आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बशर्ते आप कंटिन्यूसली एफर्ट लगाए। सो एम्स के अलावा ईएसआईसी है, पीजीआई है, रेलवे की है, आरआरबी की रिक्रूटमेंट निकलती है टाइम टू टाइम, और भी स्टेट लेवल पर अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स अपने यहाँ पर परमानेंट एंड कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट्स निकालती है। जैसे कि अब मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया भी था कि राजस्थान गवर्नमेंट ने स्टाफ नर्स की रिक्रूटमेंट निकाली है, एंड अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट एनएचएम की वैकेंसीज भी निकालती है, सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की भी रिक्रूटमेंट निकालती है, एएनएम्स की भी पोस्ट रिक्रूटमेंट सेंक्शन होती है। तो
मतलब बहुत सारी हमारे यहाँ पे मतलब स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड, सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड, यस, सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की भी, लाइक सफदरजंग है, राम मनोहर लोहिया है, लेडी हार्डिंज है, कलावती सारण हॉस्पिटल है, एंड और भी बहुत सारे ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स है, ठीक है, जैसे कि इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है, IJMS पटना। तो इन सभी के अंदर आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं एज लिमिट को लेकर, कैटेगरी को लेकर। तो अगर एक पर्टिकुलर हम एम्स के एग्ज़ाम की बात करें, ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, से कोई भी अदर वे के अंदर ना ले। यहाँ पे आप और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके अंदर भी ट्राई कर सकते हैं, एंड लाइक मी DSSSB के अंदर भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब एज लिमिट या आपका कैटेगरी क्या है, उससे डिपेंड, उससे एक पर्टिकुलर एक छोटी सी है ना मतलब बैरियर से आपके करियर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। आपके लिए ट्राई करने के लिए और भी बहुत सारे गोल्स है, आपके लिए उनको अचीव करने के लिए और भी बहुत सारे एफर्ट्स लगाने के चांसेस है। सो आप ऐसा होपलेस फील मत करिए, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आप और भी ज़्यादा ट्राई कर सकते हो, ओके, और भी बहुत जगह पे ट्राई कर सकते हो, ठीक है। एम्स के लिए आप ट्राई करिए, डेफिनेटली ट्राई करिए। मैं खुद एम्स भुवनेश्वर, एम्स बठिंडा, ओके, वहाँ जॉब करके आया हूँ, एंड इवन एम्स दिल्ली में भी 3 बार सेलेक्ट हुआ हूँ, एम्स बठिंडा के अंदर भी सिलेक्ट हुआ, एम्स भुवनेश्वर में भी सिलेक्ट हुआ, एम्स भोपाल में भी 2 बार सिलेक्ट हुआ हूँ, ठीक है। तो एम्स पटना का 2014 में एग्ज़ाम हुआ था, उस वहाँ पर भी सिलेक्ट हुआ हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब है, मेरा खुद का एम्स का एक्सपीरियंस ये कहता है कि डेफिनेटली ऐसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट में जाने के लिए हर कोई बेताब होता है और हर कोई मतलब बहुत ही पैशनेटली ट्राई भी करता है। बट आप अपनी तैयारी को सिर्फ एम्स को फोकस में रखकर अगर करेंगे तो डेफिनेटली आपको गोल के अकॉर्डिंग बिल्कुल रिजल्ट मिलेगा। लेकिन वहाँ पे आप एक चीज़ ये एक मतलब मेंटालिटी लेकर मत चलिए कि मेरा तो एम्स के अंदर गोल मतलब सक्सेस होगा या फिर मेरा सिलेक्शन होगा तो ही मेरा गोल कंप्लीट होगा, तभी मेरा सिलेक्शन मतलब उसके अलावा अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ कहीं पर भी या वहाँ पर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरी नर्सिंग बेकार है, मैं फेल हूँ, और बहुत ही सारा मतलब नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में जो आते हैं वो मत लाइए। आप इस साल एम्स के एग्ज़ाम में सेलेक्ट नहीं हुए हैं तो कोई बात नहीं, ट्राई एंड ट्राई अगेन, फिर से ट्राई करिए। बहुत लोगों को बहुत बार एफर्ट्स जो होते हैं एक बार में सक्सीड नहीं होते हैं तो वेट करना पड़ता है। मेरी खुद की मैं आपको एग्जांपल देकर बात करता हूँ। मैं 2014 के अंदर जब पास आउट हुआ था तो मैंने भी एक टारगेट लेकर चला था कि यस, एक फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक जॉब के लिए एक अच्छे से प्रिपरेशन करके हमें उसे हासिल करना है, ठीक है। तो मैंने भी सेल्फ स्टडी करते हुए अच्छी बुक्स जो मेरे टीचर्स है उनकी गाइडेंस से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, एंड फाइनली जब मैंने एम्स दिल्ली को टारगेट में रखकर ट्राई करना शुरू किया था तो 2019 मतलब उससे पहले मेरा मतलब अदर जगह भी सिलेक्शन हुआ लाइक BCCL एम्स भोपाल के अंदर, एम्स पटना में। बट दिल्ली तक पहुंचने के लिए मुझे 5 साल का एफर्ट लगना पड़ा, मतलब वेट करना पड़ा, इतना लंबे टाइम तक एफर्ट करना पड़ा। तो कहने का मतलब है उससे पहले क्या करियर नहीं था क्या मेरा? डेफिनेटली करियर था। तो कहने का मतलब है आप ट्राई करिए, आपके ट्राई होते रहने चाहिए, आपके एफर्ट्स लगते रहने चाहिए आपके गोल के टुवर्ड्स। लेकिन ऐसा नहीं सोचिए कि सिर्फ वो एक ही चीज़ मुझे मिलेगी तो ही मेरा टारगेट कंप्लीट होगा, नहीं। आप ट्राई करिए, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है उसके लिए आप डेफिनेटली पैशनेट होकर लग जाइए। उसे हासिल करने के बाद आप अपना नेक्स्ट स्टेप सेट करिए, यानी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। एकदम से अगर आप छलांग लगाने के बारे में सोचेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए 2 चीज़ें होती है, या तो आप डेफिनेटली वहाँ पे पहुँच जाएंगे या फिर आप एकदम से वहीं पे रह जाएंगे जहाँ पे आप थे। तो इससे अच्छा है कि आप कॉन्फिडेंटली एक चीज़ को लेकर ट्राई करिए जहाँ पे आपके लिए करियर पॉसिबिलिटी, जॉब की पॉसिबिलिटी, सब चीज़ों को ध्यान में रखकर आप स्टडी करना स्टार्ट करिए, ठीक है। जहाँ पे आपको अपनी करियर अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, अब
रिसेंटली मेरे एक जूनियर ने भी मुझसे एक डिस्कशन किया था कि बॉस मेरे सामने ये दो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, तो मैं इनमें से कौन से सिलेक्ट करूं। तो डेफिनेटली मैंने उसे ये एक्सप्लेन किया कि जब आपके पास में ऐसे दो ऑप्शंस आ जाए तो आपको उन सिचुएशन के अंदर ये देखना है कि यहाँ पे कौन सा मतलब मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर मसलन की बात करूं कि एक अगर सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आपका सिलेक्शन हुआ है और दूसरी तरफ आपका एक अगर ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट में सिलेक्शन हुआ है, तो डेफिनेटली आप उसमें से घर के पास में कौन सा आपका सिलेक्शन बैठ रहा है या फिर आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ सैलरी वाइज है वो कहाँ पर बैठ रहा है, ऑटोनॉमस में बैठ रहा है, सेमी गवर्नमेंट में बैठ रहा है, आपके लिए आपकी करियर के अंदर क्या इम्पोर्टेंट है। आपके लिए एक अच्छी जॉब इम्पोर्टेंट है तो दोनों जगह है। आपके लिए करियर में अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में कहाँ पे ज़्यादा है, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में है या फिर ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट में, आप उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करिए। तो आप अपने क्राइटेरिया को खुद ही फुलफिल किए और फिर उसके बाद में आपको दोनों में से जो बेस्ट ऑप्शन लगता है आप उनमें से चूज़ करिए। तो उसे भी सेटिस्फाइंग रिप्लाई मिला, वो खुश हुआ एंड डेफिनेटली उसे हेल्प मिलेगी अपने उस करियर के पॉजिटिव कन्फ्लिक्ट्स में से, जैसा कि हम साइकोलॉजी में पढ़ते भी है अप्रोच कन्फ्लिक्ट, तो उसमें से उसे निकलने में हेल्प मिलेगी। तो ऐसे ही फ्रेंड्स आपके सामने भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती है, बहुत सारे एग्जामिनेशंस आते हैं, बहुत सारी रिक्रूटमेंट्स आती है। तो आपको अगर किसी एक एग्ज़ाम के अंदर सक्सेस नहीं मिलती है, आपका एक एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं होता है, तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको ट्राई करते रहना है। आप ट्राई करिए, आप एक ही गोल एक ही एग्ज़ाम को लेकर ध्यान में रखकर अगर आप करेंगे ना, तो डेफिनेटली आप एक लिमिटेड टाइम मतलब लिमिटेड रेंज के अंदर रह जाएंगे। आप अपनी तैयारी करिए ग्लोबल एग्जामिनेशंस को लेकर, लाइक प्रोमेट्रिक, डीएचए, आईलिट्स, जो हम पढ़ते हैं एनक्लेक्स, ठीक है, नेशनल लेवल। मतलब कहते हैं ना कि अगर हम अपना 100% एफर्ट लगाएंगे तो डेफिनेटली हम अपना अगर कोई 80-90% का गोल सेट करके बैठे तो डेफिनेटली वो तो अचीव होना ही होना है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है आप पॉजिटिवली अपने एक पर्टिकुलर गोल के टुवर्ड्स कोशिश करते रहिए, बिल्कुल सक्सेस मिलेगी, आज नहीं तो कल तो ज़रूर मिलेगी, लेकिन निगेटिव कभी नहीं सोचना है। ज़िंदगी के अंदर ऐसे उतार चढ़ाव यानी अप्स एंड डाउन्स सभी के सामने आते हैं, हम सभी ने कहीं ना कहीं देखे हैं। तो ये हम सबको एक सबक है, हम सब के लिए एक सबक है। और जो भी आपके आसपास नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव टॉक करने वाले पर्सन होते हैं, कृपया करके उनसे दूरी बनाए रखें। ऐसे लोग ना तो खुद के लिए खुद के करियर के लिए कुछ बेनिफिशियल या फिर कुछ यूज़फुल बातें कर पाते हैं, इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं खुद के करियर, ना दूसरों के करियर में करने देते। ठीक है, एज लाइक ऑब्स्ट्रक्शन, वो हमारे लिए एक ऑब्स्टेकल है, रुकावट है, हमारे करियर की एक बाधा है। तो ऐसे निगेटिव थिंकिंग वाले पर्सन से दूरी बनाए रखें और खुद के करियर में क्या इंपॉर्टेंट है पहले उसे सेट करें, उसके अंदर एफर्ट लगाए, इन्वेस्टमेंट करें स्टडी का, और उसी के अकॉर्डिंग आप चलते रहिए। ठीक है, और पेशेंस सबसे बड़ी बात है, आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि पेशेंस जब तक आप नहीं रखेंगे और ख़ुद को दूसरों से कंपेयर करेंगे तो आपका कुछ नहीं हो सकता, आपका क्या किसी का भी कुछ नहीं हो सकता, चाहे वो मैं ही क्यों नहीं हूँ। तो आप अपने एफर्ट्स लगाते रहिए, गोल को सेट करिए और प्रॉपर प्लानिंग के साथ में आगे बढ़िए, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा और एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, बी पॉजिटिव, जय हिंद।